साथियों मेरी 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, लेकिन मेरी वहां पे 35 वर्ड पर मिनट की आई थी, 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड डिमोटिवेशन और वहां पे जो शोर शराबा है उसके लिए डाउन, उसकी वजह से डाउन हो गई थी। अब नमस्कार साथियों, यदि आप बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसके अंदर आप टाइपिंग से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज या कॉमन डाउट्स हैं, मैं उन सभी को एक एक करके क्लियर करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम, टाइपिंग एग्जाम के अंदर आपको आपके पास कैसा मैटर रहने वाला है, उसके अंदर कौन कौन से कितने डिफिकल्ट वर्ड लिखे आएंगे, न्यूमेरिक भी लिखे आएंगे या नहीं, या स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं या नहीं, मैं सबके बारे में बात करूंगा। तो हम सबसे पहले एक एक करके जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो बातें होती हैं मैं उनको एक एक करके क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे टाइपिंग के अंदर तो वहां पे 30-30 के बैच आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन 30 के बैच के अंदर साथियों यदि आपकी तैयारी 50 की है तो 50 से घटकर आपकी 30 वर्ड पर मिनट की आ जाएगी, क्योंकि वहां पे कीबोर्ड की इतनी भयंकर आवाज होती है और एक मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, आवाज तो एक वर्ड भी सही से नहीं लिखा जाता है तो हम डिमोटिवेट फील करने लगते हैं, तो इसलिए हमारी टाइपिंग एक्यूरेसी और टाइपिंग स्पीड कम होकर आती है वहां पे। तो हम उस चीजों पर भी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर हम कीबोर्ड कौन सा यूज करें टाइपिंग के समय। मेरे पास साथियों दो कीबोर्ड है, एक एचपी का जिसके अंदर नॉर्मल बटन है जो ऊपर उठे हुए नहीं है, एक ये कीबोर्ड है जिसके अंदर लैटिट्यूड का, जिसके अंदर कीबोर्ड ये उठे हुए हैं। साथियों ये कीबोर्ड मिलने के बहुत रेयर चांस होते हैं, आपको ये कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज करने वहां देखने को मिलेगा और आपको प्रैक्टिस भी इसी कीबोर्ड पे सबसे ज्यादा करनी है, इस कीबोर्ड पर कम करनी है। लेकिन प्रैक्टिस सभी कीबोर्ड पर करनी है, आपको 3 से 4 प्रकार के कीबोर्ड्स पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप एक बार क्या है कि आप शुरू में 30 की स्पीड बना लो, एक पर्टिकुलर एक ही कीबोर्ड पर आपकी 30 की स्पीड हो गई, उसके बाद आप धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दो, फिर आप इस कीबोर्ड पर 30 की स्पीड लेके आओ, फिर दूसरे कीबोर्ड पर 30 की स्पीड लेके आओ और फिर दोबारा इसी कीबोर्ड पे आ जाओ। अब हम सबसे पहले वहां पे बात करेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर पर हमारी टाइपिंग होगी बीएसएफ की। सर साथियों बीएसएफ की टाइपिंग आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर पर नहीं होगी, सिर्फ एमएस वर्ड पे टाइपिंग होगी, एमएस वर्ड पे। लेकिन उनके एक एमएस वर्ड के अंदर पर्सनल ड्राइवर्स होते हैं जिसके अंदर ये जो आपके इनके साथियों एमएस वर्ड के अंदर इनके पर्सनल ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं जिसके अंदर ऑटो करेक्शन मोड ऑफ रहता है। आप सीधा जैसे ये मैटर है, इस मैटर को आप यहां पे रखोगे और आपको सीधा टाइपिंग करने को मिलेगा। और हाँ साथियों बैक स्पेस काम करेगा या नहीं, बैक स्पेस काम करेगा, लेकिन बैक स्पेस आप वर्ड लिखते टाइम ही उसको दबा सकते हो। यदि आपने एक बार स्पेस दबा दिया तो उसके बाद बैक स्पेस काम नहीं करेगा, आप दोबारा से उसी वर्ड पर वापस नहीं आ सकते। और दूसरी चीज सर स्पेस एक बार दबाएं या 2 बार दबाएं तो क्या काउंट होगा साथियों। पहले बात तो इसके अंदर साफ साफ पता लग रहा है कि स्पेस एक बार दबा रखा है या 2 बार दबा रखा है। यदि फिर भी आप 1 या 2 बार दबाते हो तो आपका ये एरर में काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही स्पेस में काउंट होगा। हम उसके बाद पहले एक बार कॉमन डाउट्स ले लेते हैं सभी, फिर उसके बाद मैं आपको टाइपिंग करके भी दिखाऊंगा। अब उसके बाद टाइमर दिखाएगा या नहीं साथियों, वहां पर आपको टाइमर नहीं दिखाएगा, आपको खुद को ही एक बार शुरू में बोलेंगे और फिर एक बार टाइम खत्म होने के बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही बोल देगा टाइम क्लोज। अब उसके बाद हम देखते हैं टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना या इंग्लिश में देना, कौन सी भाषा चूज कर सकते हैं। साथियों मेरा मानना यह है कि आपको टाइपिंग इंग्लिश में ही परफेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एरर होने के कम चांस होते हैं और इंग्लिश की टाइपिंग आसानी से प्रैक्टिस में आ जाती है और आसानी से स्पीड बढ़ाई जाती है। हिंदी की टाइपिंग के अंदर बहुत ज्यादा एरर होने के चांस होते हैं, एक वर्ड को लिखने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया है कि आपको टाइपिंग इंग्लिश में ही करनी है। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं साथियों, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आपको ये नीचे के जो इनके ये पॉइंट्स हैं इनको ऑफ रखने पड़ेंगे, ये आप इनको बंद कीजिए और आप टाइपिंग बोर्ड को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहां पे हाथ रखने हैं या नहीं, मेन क्वेश्चन ये होता है यहां पे हाथ रखने हैं या नहीं। साथियों आपको यहां पे हाथ रख के टाइपिंग नहीं करनी है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी यदि आपने यहां पे हाथ रख के टाइपिंग करना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसे ही टाइपिंग करनी है और इसी प्रकार से दबाते रहना है। जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक ही अंगुलियां चलने लगेंगी। जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा टाइपिंग करके दिखाता हूं कि मैंने टाइपिंग कैसे सीखी है। आपको भी इसी तरीके से सेम आगे अपना जो पेपर मिलेगा उसको इसी तरीके से रखना है और बाकी सीधा स्ट्रेंथ बैठ जाना है। ऐसे पीछे की ये जो सीट मिलेगी ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ऐसे होगी। तो अब आपको स्टार्ट करना है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। देखिए साथियों, अरे नंबर ऑफ सिंगो, अब आप इसके अंदर स्पेस दे सकते हो, ये वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके अंदर आप स्पेस दे सकते हो, लेकिन आप जैसे ही एंटर दबा दिए अब दोबारा आप बैक आओगे तो ये स्पेस काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप टाइपिंग करते जाएंगे। साथियों आपको इस प्रकार से टाइपिंग करके दिखाना है। दिखा रहे हो ये रेड पॉइंट वहां पे नहीं बनेंगे साथियों, आप जो भी लिख रहे हो वो सही माना जाएगा। बाद में उनका वो जो ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं वो बताएंगे कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत या कितने % एरर है। हाँ
टाइपिंग का टाइम 10 मिनट का रहेगा, जिसके अंदर आपको 1750 स्ट्रोक की दबाने हैं। और हाँ, डाउट पे चलते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के दौरान क्या क्या नियम होते हैं, जैसे कैप्स लॉक यूज कर सकते हैं या नहीं। तो साथियों, कैप्स लॉक आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। जो अक्षर बड़ा है तो आप उसको कैप्स लॉक दबा के या शिफ्ट के साथ दबा के लिखोगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कैप्स लॉक का यूज ना ही करो, सिर्फ शिफ्ट के साथ ही बटन यूज करो। और साथ यदि आप अभी टाइपिंग करना सीख रहे हो तो ये जो ऊपर की लाइंस है, आपको इसको भी प्रॉपर प्रैक्टिस में रख के चलना है, क्योंकि वहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स के भी बीच में शब्द लिखे हुए मिलेंगे, तो वो आप ऐसे पर्सनल जाके नहीं दबाओगे, वो शिफ्ट के साथ अंगुलियां वैसे ही चली जानी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथियों, मेरी 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, लेकिन मेरी वहां पे 35 वर्ड पर मिनट ही आई थी। 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड डिमोटिवेशन और वहां पे जो शोर शराबा है उसके लिए डाउन, उसकी वजह से डाउन हो गई थी। अब साथियों, यदि इसके बाद भी आपका कोई भी कॉमन डाउट रह जाता है तो आप मेरे को वीडियो में जरूर कमेंट करें, मैं आपका उसका आंसर वीडियो बना के या कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। साथियों, मैंने इस वीडियो में बहुत सी मेहनत की है और बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, तो यदि वीडियो को एक बार जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।